हाय एवरीवन, माय नेम इज मेघा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन में हम लोग रोमन से इंटीजर में करने वाले। ठीक है, तो कोड लिखने से पहले हम लोग इसका इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। हम लोग किस तरह से प्रोसीड करने वाले हैं, क्या हमारा लॉजिक होने वाला है। तो अब हम लोग देख लेते हैं हम किस तरह से एक रोमन नंबर को एक इंटीजर में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो रोमन नंबर्स हमारे कौन से होते हैं? रोमन नंबर्स हमारे होते हैं जैसे कि आई को हम लोग 1 बोलते हैं, 2 आईज को हम लोग 2 बोलते हैं, 3 को हम लोग 3 बोलते हैं, इसको हम लोग 4 बोलते हैं, इसको हम लोग 5, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब ऐसे होता जाता है। ठीक है, तो इनको हम लोग रोमन नंबर्स बोलते हैं। ये आई वी एक्स के फॉर्म में जो लिखा जाता है, इनको हम लोग रोमन नंबर्स बोलते हैं। तो ज़रा हम लोग देख लेते हैं हम लोग किस तरह से इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर मैप्स का यूज़ करने वाले हैं। अब देखो मैप्स का यूज़ हम कैसे करने वाले हैं। मैप्स का यूज़ हम लोग इस तरह से करने वाले हैं कि जैसे कि मैंने की तो दे देनी है कैरेक्टर और वैल्यू दे देना है मैंने इंटीजर। ठीक है, तो की जो होने वाली है वो मेरी कैरेक्टर होने वाली है और जो वैल्यू होगी वो मेरी इंटीजर होगी। ठीक है, तो किस तरह से मैं करूंगी, मैंने है ना एक लिस्ट बना लेनी है। एक लिस्ट बना लेनी है मैप के एलिमेंट्स की, मतलब एक पेयर्स की मेरे को एक लिस्ट बना लेनी है। अब मैं लिस्ट किस तरह से बनाऊंगी ये चीज़ आपको दे दी जाएगी, मतलब क्वेश्चंस में आपको बता दिया जाएगा। जैसे आई को 1 हम लोग बोलेंगे, मतलब आई एज अ कैर मैं मैप में पुट करूंगी और उसकी वैल्यू मैं 1 दूंगी। ठीक है, वी को मैंने 5 दे देना है और एक्स 10, N 50, C 100, D 500, M 1000। ठीक है, तो ये आपको लिस्ट ऑलरेडी गिवन होगी, है ना, आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, गिवन होगी। तो आप इस लिस्ट के अकॉर्डिंग आप सबसे पहले मैप्स को क्रिएट कर लीजिए, जिसमें आपकी की होगी कैरेक्टर एंड वैल्यू होगी उसकी वैल्यू, मतलब वैल्यू होगी इंटीजर। ठीक है, अच्छा लॉजिक समझने से पहले है ना हम एक छोटा सा एग्जाम्पल से ही समझ लेते हैं। जैसे कि हमारे पास है 4, इसको 4 बोलेंगे और इसको हम लोग बोलेंगे 6। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले इसका एग्जाम्पल देखेंगे, फिर इसका एग्जाम्पल देखेंगे, फिर हम लोग 1-2 एग्जाम्पल हम लोग बड़े बड़े एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो ये जो सेम फंडा, ये जो लॉजिक अब मैं लगाऊंगी ना, ये उन पर भी सेम टू सेम लगेगा। देखो जब मैं इसके लिए सॉल्व कर रही हूँ, मैं ना आई और बी के लिए मैं सॉल्व कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मैंने पहले ही रिजल्ट में मैंने स्टोर कर दिया है इसकी वैल्यू। ठीक है, इसकी वैल्यू हमारी क्या आती है 5, जो कि हम लोगों ने मैप में स्टोर करके रखी हुई है। तो मैप डॉट गेट से मैं इसकी वैल्यू निकाल लूंगी। ठीक है, और मैंने उसको रिजल्ट में पहले ही स्टोर करके रख लिया है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, मैं फॉर लूप चलाऊंगी। फॉर लूप कहाँ से चलाऊंगी, इस वाली वैल्यू से चलाऊंगी। ठीक है, इस वाली वैल्यू से स्टार्टिंग तक। अब ये हमारा स्टार्टिंग तक है, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो लेकिन मैं क्या करूंगी, सेकंड लास्ट वैल्यू से मैं बिल्कुल बिगनिंग तक एक फॉर लूप चलाऊंगी। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने ये देखना है कि इसके मतलब इस वाले कैरेक्टर पर जो हमारी वैल्यू होगी, इस वाली कैरेक्टर पे जो हमारी वैल्यू होगी, अगर वो रिजल्ट से इस वाली वैल्यू से छोटी है तब हमें क्या करना है, और इस वाली वैल्यू से बड़ी है तो हमें क्या करना है। ठीक है, तो देखो हमें पता है कि इस वाले कैरेक्टर पे जो हमारी वैल्यू होगी, हमें पता है 1 है हमारी, जो इस वाले कैरेक्टर पे जो वैल्यू है वो हमारी 1 है। ठीक है, और 1 हमारी छोटी है 5 से, 1 हमारी छोटी है 5 से। तो अब मैं क्या करूंगी, ये जो रिजल्ट है ना, इसमें मैं माइनस कर दूंगी इसकी वैल्यू। समझ में आ रही है, यानी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, इसको ढंग से दे, मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि जो मेरी मैप को पूरा नहीं लिखा है, m डॉट गेट, मतलब ये जो मेरी आई पर जो वैल्यू होगी, क्योंकि मैं i -2 से चला रही हूँ 0 तक। ठीक है, तो मैप डॉट गेट आई पर जो हमारी वैल्यू होगी, अगर वो हमारी छोटी होती है m डॉट गेट ऑफ i प्लस 1। ठीक है, अगर ये वाली वैल्यू हमारी इस वाली वैल्यू से ये वैल्यू हमारी इस वाली वैल्यू से छोटी होती है, तो हमें क्या करना है कि रिजल्ट में से मैं माइनस कर दूंगी, रिजल्ट में से मैंने माइनस कर देना है इसकी वैल्यू, है ना, m डॉट गेट ऑफ i। ठीक है, और अगर
ये वाली वैल्यू बड़ी या फिर इक्वल होती है, मतलब एल्स कंडीशन में मैंने रिजल्ट में मैंने रिजल्ट को प्लस कर दिया है m डॉट गेट ऑफ i। ठीक है, तो अभी देखो आप इस वाले एग्जाम्पल को ढंग से देखना कि जैसे कि अब देखो रिजल्ट की वैल्यू हम लोगों ने पहले मतलब फॉर लूप से पहले मैंने 5 कर दी है, रिजल्ट की वैल्यू मैंने फॉर लूप से पहले 5 कर दी है। अब मैं क्या कर रही हूँ, फॉर लूप चला रही हूँ सेकंड लास्ट एलिमेंट से बिल्कुल फर्स्ट तक। ठीक है, अब मैं ये देख रही हूँ क्या ये वाली जो वैल्यू है क्या इस वाली वैल्यू से बड़ी है या फिर छोटी है। अगर ये आपकी छोटी है तो रिजल्ट में से माइनस कर दो, अदरवाइज आप प्लस कर दो। तो अब तुम खुद ही देखो, अब आप खुद ही देखो रिजल्ट की वैल्यू हमारी है 5। ठीक है, और मैं लूप चला रही हूँ यहाँ से पीछे की साइड को। तो अब मेरे को पता है कि इस वाली कैरेक्टर की जो वैल्यू है, इस वाले कैरेक्टर की जो वैल्यू वो हमारी 1 है। 1 तो हमारी इस वाली वैल्यू से छोटी है, रिजल्ट की वैल्यू से चेक नहीं करना है। ठीक है, 1 तो हमारी इस वाली वैल्यू से छोटी है, मतलब इस पे जो हमारी वैल्यू आएगी वो हमारी 5 आएगी। तो हमें क्या करना है, अगर हमारी ये वाली वैल्यू छोटी है इस वाली वैल्यू से, तो मैंने रिजल्ट में इसकी वैल्यू को माइनस कर देना है। तो रिजल्ट में हमारा क्या आ गया, 5 माइनस का 1 इज 4। तो हमारा हो गया ना प्रूफ, ये हमारा i और v हमारा 4 हमारा प्रूफ हो गया। देखो अब मैं देख लेती हूँ v और i का एग्जाम्पल। v और i का एग्जाम्पल देखना, मैंने रिजल्ट में क्या स्टोर करके रख लिया है, 1 है ना, यानी कि लास्ट वाली वैल्यू को मैंने स्टोर करके रख लिया है। अगर मैं वैल्यू बोलूँ ना तो ये समझ लेना कि ये की है और उसकी वैल्यू को मैंने स्टोर करके रख लिया है। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं चेक कर रही हूँ क्या हमारा ये वाला छोटा है इस वाली से। ठीक है, तो मेरे को पता है कि ये 5 है और ये हमारा 1 है। ठीक है, तो 5 हमारा बड़ा है इस वाली वैल्यू से। तो मैं क्या करूंगी कि मैं रिजल्ट में ऐड कर दूंगी इसकी वैल्यू, है ना, v की वैल्यू मैंने ऐड कर देनी है। तो रिजल्ट की वैल्यू क्या हो गई, 1 + 5 = 6। ठीक है, तो इसी वजह से इस लॉजिक के अकॉर्डिंग ये हमारा 6 बन गया और ये हमारा 4 बन गया, विच इज राइट। अब हम लोग देख लेते हैं बड़े एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल है हमारा LVIII, इसको हमें देखना है। तो अब जरा खुद देखना है, इसको जरा मैं ढंग से लिख देती हूँ, LVIII। ठीक है, अब जरा इसको ध्यान से देखना। मैं क्या कर रही हूँ, मैंने सबसे पहले रिजल्ट में मैंने क्या स्टोर कर दिया, रिजल्ट में मैंने इसकी वैल्यू स्टोर कर दी है, इसकी वैल्यू मैंने स्टोर कर दी है। तो यहाँ पे रिजल्ट में हमें 1 आ गया। ठीक है, अब मैं लूप जो चलाऊंगी वो मैं यहाँ से चलाऊंगी, यहाँ से यहाँ तक चलाऊंगी। ठीक है, तो अब आप फॉर लूप चलेगा मेरा i की वैल्यू n-2 से i की वैल्यू ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 0। ठीक है, फॉर लूप हमारे इस तरह से चलने वाला है। अभी मैंने ऐसे ही लिख दिया है, अभी मैं प्रॉपरली सिंटेक्स नहीं फॉलो कर रही हूँ। तो अब आप देखो, इसकी वैल्यू से अगर छोटी होती तो हम लोग माइनस करते, लेकिन इस कंडीशन में हम लोग ऐड ऑन कर देंगे। तो रिजल्ट की क्या वैल्यू आ जाएगी, रिजल्ट की क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे रिजल्ट की वैल्यू आ जाएगी, रिजल्ट की क्या वैल्यू आ जाएगी, रिजल्ट की वैल्यू 1 थी, तो मतलब फर्स्ट आइटरेशन में मैं यहीं पर ही कर रही हूँ, मैं फॉर लूप के अंदर नहीं कर रही। रिजल्ट की वैल्यू 1 से हो जाएगी 2। ठीक है, अब आप देखो, अब हमारा ये पॉइंटर आ गया यहाँ से यहाँ पर। ठीक है, अब मैं चेक कर रही हूँ इन दोनों को। ठीक है, तो ये दोनों भी इक्वल है या फिर अगर ये बड़ा होता इस वाले से तो मैं उस कंडीशन में प्लस करती। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू अभी भी हमारी 1 है, तो मैं 2 के बदले मैं एक और इसको ऐड ऑन करके मैं यहाँ पर लिख दूंगी 3। ठीक है, तो रिजल्ट में मैं ऐड कर रही हूँ। ठीक है, अब देखो 5 भी हमारा इससे बड़ा है, 5 हमारा बड़ा है ना, अगर छोटा होता तो हम लोग माइनस करते, लेकिन 5 हमारा बड़ा है तो 5 को भी अब मैं प्लस कर दूंगी, है ना, 3 + 5 = 8। ठीक है, अब L की क्या वैल्यू है, हमने जो मैप में डिफाइन करी थी वो है हमारी 50। ठीक है, तो L इस वाले मतलब 5 से तो 55 से बड़ा है, तो अब मैंने क्या करा है 50 + 8 = 58। तो अब हम लोग कोड करके देख लेते हैं। तो हमने जैसा कि पढ़ा था, हमें यहाँ पे एक मैप बनाना है किसका, इंटीजर का, और सॉरी मैप बनाना है हमें किसका, कैरेक्टर का एंड इंटीजर का। ठीक है, तो कैरेक्टर हमारे क्या लेगा, कैरेक्टर हमारा लेगा ये सिंबल्स, ये जितने भी ये जो सिंबल्स है ना ये हमारे कैरेक्टर्स लेगा, और जो इंटीजर्स लेगा वो हमारी वैल्यूज को स्टोर करेगा। ठीक है, न्यू हैश। अब हमारा सबसे पहला स्टेप क्या था, हम लोगों को एक मैप क्रिएट करना है। तो यहाँ पर मैं मैप पुट करूंगी। तो यहाँ पे मैंने एक मैप क्रिएट कर लिया है जिसमें मैंने सारी की सारी वैल्यूज को पुट कर दिया है।
एक रिजल्ट नाम का मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेती हूँ। रिजल्ट नाम के वेरिएबल में मैं लास्ट वाली वैल्यू को पुट करने वाली हूँ। एक काम करते हैं हम लोग, रेफरेंस के लिए और चेक करने के लिए भी हम एक स्ट्रिंग बना लेते हैं, लेट्स से LVIII। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर अब मैं रिजल्ट में लास्ट वाला कैरेक्टर में करने वाली, तो लास्ट वाले कैरेक्टर की वैल्यू में करने वाली। तो MP.get कौन सी वैल्यू, लास्ट वाली वैल्यू, str.char@, लास्ट वाला जो इंडेक्स होगा, मतलब SZ माइनस का 1। ये समझ में आ गया, मतलब स्ट्रिंग का लास्ट वाला एलिमेंट हम लोगों ने लिया है। लास्ट वाले एलिमेंट की हमने देखो map.get, गेट में हमें की ही रखनी पड़ती है, तो मतलब हमारा यहाँ पे की आएगा। ठीक है, और की हम लोगों ने कैसे लिया, str.char@, हमारा लास्ट वाला। ठीक है, और -1 हम लोगों ने किया है क्योंकि ये हमारा जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होती है ना। तो हम लोगों ने रिजल्ट में इसकी वैल्यू, यानी कि इसकी वैल्यू हमने स्टोर कर दी है, बट अब मैं क्या करूँगी, मैंने फॉर लूप चला देना है। इंट I इक्वल्स SZ माइनस का 2, I इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 0, I माइनस 1। ठीक है, अब मैं चेक करूंगी अगर इसकी ये वाली वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से छोटी होती है तो if str.char@, I is smaller than str.char@, I plus 1, उस कंडीशन में मैं क्या करने वाली हूँ, मैंने रिजल्ट में मैंने माइनस कर देना है map.get str.char@, I। ठीक है, नहीं तो रिजल्ट में मैंने प्लस कर देना है map.get str.char@, I। इसको एक बार चेक करके देख लेते हैं रिजल्ट हमारा क्या आया है। अच्छा, मैंने यहाँ पर देखा, मैंने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी है, मैंने डायरेक्टली ये लिख दिया। ठीक है, str.char@, है ना, तो हमारा यहाँ पे एक गलत आउटपुट आने वाला है। इसको इस तरह से नहीं लिखना, मैंने map.get, अभी मैं बताऊंगी मैंने ये क्या मिस्टेक करी है, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँ। ठीक है, अभी आप पहले देख, तो अब देखो इसको हम रन करेंगे तो हमारा 58 आ रहा है, जो हमारा पहले आ रहा था, हमने अभी एग्जाम्पल देखा था। तो मैं आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई करती हूँ। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। आप है ना सिर्फ इस चीज को देखो, तो str.char@, SZ माइनस 1, ये मेरा लास्ट वाला कैरेक्टर निकाल के देगा। और map.get, गेट मेथड के अंदर हमें की देनी होती है, तो की हमारी ये निकल के आ जाएगी इस वाले मेथड से। ठीक है, तो की हमारी ये निकल के आ रही। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपना लूप चला रही हूँ यहाँ से पूरा L तक। ठीक है, SZ माइनस 2, मतलब जो साइज -2 से I ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 1। अब मैं क्या चेक कर रही हूँ कि जो इस पर जो वैल्यू आएगी, इस पर जो वैल्यू आएगी, लास्ट वाले आई पर जो वैल्यू हमारी आएगी, सेकंड लास्ट वाले आई पर जो हमारी वैल्यू आएगी, वो क्या हमारी इस पर जो वैल्यू आने वाली है वो हमारी छोटी है। मैंने क्या किया था, str.char@, I डायरेक्टली लिख दिया था। ठीक है, तो वो चीज़ हमें नहीं करनी है। map.get, हमें उस की पर हमें वैल्यू भी तो हम लोगों को देखना है, ना कि हमें डायरेक्टली हम इस तरह से कर सकते हैं। देखो एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये मैंने क्या लिखा था, str.char@, स्मॉलर देन str.char@, plus 1। तो ये हमारा है ना, ये एग्जीक्यूट हो गया था, है ना। जबकि और कंपैरिजन किस बेस पर हो रहा है, मेरे को मतलब आपके दिमाग में आ रहा होगा कंपैरिजन किस बेस पर हो रहा है, जब दोनों ही हमारे कैरेक्टर्स निकल के आ रहे हैं, तो कंपैरिजन इनके यूनिकोड्स के बेस पर हो रहा है। ठीक है, तो क्या होता है कि प्रोग्रामिंग में आप जनरली देखेंगे कि कोई भी कैरेक्टर का एक यूनिकोड होता है। ठीक है, एक एस्काई वैल्यू होती है जिसको हम यूज करके डायरेक्टली कर सकते हैं। अगर मैं कैरेक्टर देखो 64A का होता है जहां तक मुझे आता है, एक बार इसको मैं कर देती हूँ और देखो, जैसे मैंने कैर CH इक्वल्स टू 64 लिख दिया, तो देखो यहाँ पे मेरे को एरर नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसने क्या पकड़ लिया, यूनिकोड कैरेक्टर। ठीक है, मतलब उसका एक कोड पकड़ लिया है, और इसको जब मैं प्रिंट करूंगी तो देखो मेरा A आना चाहिए।
सॉरी @65 क्वेश्चन। हाँ देख देख, ए हमारा आ गया, ठीक है। तो हर एक कैरेक्टर का एक यूनिकोड प्रेजेंट है स्काई वैल्यू। अगर आपको देखना हो तो आप स्काई वैल्यू के चार्ट आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसी वजह से इसने क्या किया है, इसने दो वैल्यूज को कंपेयर कर दिया था, मतलब वैल्यूज के बेस पे कंपेयर कर दिया था, है ना। और अब मैंने क्या किया है, मैप डॉट गेट मतलब मैप में मेरे को वो इस वाले स्ट्रिंग, मतलब इस वाले कैरेक्टर पे, इस वाले इंडेक्स पे जो मेरा कैरेक्टर आ रहा है उसका मेरे को वैल्यू निकाल के दो, है ना। तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू हम लोग चेक कर रहे हैं यहाँ से। और अगर छोटी आती है तो मैं रिजल्ट में से माइनस कर रही हूँ, बड़ी आती है और इक्वल आती है तो मैं रिजल्ट में प्लस कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया है, ठीक है। तो आज की वीडियो हम यही खत्म करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो देन डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स।